वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामनई से मुलाकात। हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान खित्ते में अमन और खुशहाली का ख्वाहा है। ख़ामनई की शख्सियत मुस्लिम दुनिया में नुमाया मकाम रखती है। मुस्लिम उम्मा रहनुमाई और सरपरस्ती के लिए ईरानी सुप्रीम लीडर की तरफ देखती है। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। For the sake of peace on water issue with a neighbor, we are ready to talk to promote trade and also counter terrorism if they are serious. But if they choose to remain aggressor, then we shall defend our territory and our country like we have done a few days ago by the grace of God. वज़ीर आज़म की एक बार फिर भारत को अमन मुज़ाकरात की दावत। पाकिस्तान को बातचीत के लिए तैयार करार दे दिया। कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात बातचीत के जरिए हल करना चाहते हैं। जारी हद होगी तो भरपूर जवाब देंगे। शहबाज शरीफ की तेहरान में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गाज़ा की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। आलमी बरादरी से फौरी और देरपा जंगबंदी यकीनी बनाने की अपील। ईरानी सदर ने खित्ते की तरक्की और खुशहाली अमन से मशरूत करार दे दी। पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर आलमी बरादरी की खामोशी पर भी सवाल उठा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तेहरान के सादाबाद पैलेस पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर। इससे पहले तेहरान पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। ईरानी फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। दौरे तुर्किया के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाक तुर्किया गहरे तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का आदा। दिफा, सरमायाकारी, तवानाई और ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। दो तरफा तिजारत का हदफ सालाना $5 अरब मुकर्रर। मकबूजा कश्मीर और गजा पर मुत्तफ़िका मौक़िफ़ को भी दोहराया। अहम मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत वफ़द के अरकान शरीक हुए। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में तुर्क सदर का पाकिस्तान के साथ यकजहती और भाईचारा कायम रखने का अज़म। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तुर्किया के सदर से मुलाकात में खुशगवार जुमलों का तबादला। तुर्क वज़ीर दिफा और कमांडर जनरल से मुलाकातों में पाक भारत कशीदगी से पैदाशुदा सूरत हाल पर बातचीत। तुर्किया की वज़ारत दिफा ने पाकिस्तान को बरादर मुल्क और ताल्लुकात को तारीखी और स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल करार दे दिया। वज़ीर ख़ज़ाना ने दिफाई बजट में इजाफे के साथ तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने का इशारा दे दिया। अफवाज पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद करेंगे। ये सिर्फ अफवाज की नहीं, पाकिस्तान की ज़रूरत है। सिविल मिलिट्री तनख्वाहों के हवाले से अभी कोई फैसला नहीं हुआ। IMF तमाम अहदाफ पूरे कर लिए। दुनिया पाकिस्तान की माशी बेहतरी की रफ्तार पर हैरान है। मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब और सहाफ़ियों से गुफ्तगू। IMF की जारी प्रोग्राम आखिरी होने की भी उम्मीद जाहिर कर दी। पाक फौज से जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद भारत की सिफारती सतह पर झूठ को सच बनाने की कोशिश। भारतीय सिफारती वफ्द ने न्यूयॉर्क में लॉबिंग शुरू कर दी। सिफारती महाज पर भी भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बिलावल भुट्टो की सरबराही में मुसद्दिक मलिक, हिना रब्बानी खर, शेरी रहमान और खुर्रम दस्तगीर पर मुश्तमिल पाकिस्तान का आला सतह सिफारती वफ्द जल्द अमरीका जाएगा। पाकिस्तानी वफ्द की 1 जून को न्यूयॉर्क आमद मुतवक्के। बलूचिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज की मावनत से दहशतगर्द कार्रवाइयां बेनकाब। फितनतुल हिंद कलदम तंजीमों के दहशतगर्दों की सरपरस्त आला बन गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसियां प्रॉक्सीज को माली मावनत फराहम करती हैं। भारतीय हुकूमत के साथ भारतीय मीडिया भी दहशतगर्दों की पुश्त पनाही में पेश।
भारतीय एंकर्स ने मोदी सरकार को कलअदम तंजीमों के दफातर दिल्ली में कायम करने का मशवरा दे दिया। भारत में मुसलमानों पर मजालिम के खिलाफ हिंदू भी बोल पड़े। मुसलमानों के घरों को मिसमार करना मोदी सरकार की इंतकामी कार्रवाई और रियासती जबर करार दे दिया। मुसलमानों ने हमेशा साथ दिया, मुश्किल वक्त में मदद की। मुसलमान दहशतगर्द नहीं, मोदी सरकार दहशतगर्द है। हिंदू खातून फट पड़ी। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई के फोटोग्रामेटिक और पॉलीग्राफिक टेस्ट दोबारा करवाने का हुक्म दे दिया। अदालत की दोनों टेस्ट की रिपोर्ट 9 जून को पेश करने की हिदायत। बानी तफ्तीशी अफसरों के साथ ताउन करें, टेस्ट न होने तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो सकती। डीएसपी लीगल की गुफ्तगू। पुलिस ने बानी का टेस्ट न करवाने की रिपोर्ट जमा करवाई थी। बैरिस्टर गौहर ने कारकुनों को बानी पीटीआई की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश की यकीन दहानी करा दी। ऐसा कोई काम नहीं हो रहा जिसमें बानी पीटीआई की मशावरत ना हो। चेयरमैन पीटीआई की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी केस की समाअत। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं? जो सियासी जमात पार्लियामेंट में ना हो उसमें कैसे आज़ाद लोग शामिल हो सकते हैं? जस्टिस मुसर्रत हिलाली का सवाल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार उनके साथ शामिल हो गए थे। वकील मखदूम अली खान का जवाब, आज़ाद अरकान ने जीती हुई पार्टी में शामिल होना था। जस्टिस मुसर्रत हिलाली के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि उनके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की थी। समाअत आज फिर होगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील दलाइल देंगे। सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी केस की समाअत। कराची बार एसोसिएशन के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल मुकम्मल। अटॉर्नी जनरल आइंदा समाअत पर दलाइल जारी रखेंगे। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। जजेस ट्रांसफर के लिए 2 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने राय दी। शर्जील नाम मेमन मोरो में हंगामा राई और एहतजाज के दौरान वजीर दाखिला सिंध जिया लंजार का घर और ट्रक चलाने के हकाइक सामने ले आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुरतशद्दुद वाकयात की वीडियो भी चला दी। 20 मई को एहतजाज में नकाब पोश मुजाहिरीन और गैर मकामी अफराद भी शामिल थे। नकाब पोश मुजाहिरीन ने केमिकल के जरिए लंजार हाउस को आग लगाई। कलअदम जीए सिंध मुत्तहदा महाज के शफी बरफत ने एहतजाज की कॉल दी। मुजाहिरीन की फायरिंग से 2 अफराद हलाक हुए। मैयत हवाले न करने का झूठा बयानिया बनाया गया। वजीर इत्तलात सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिलाल बिन साकिब वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए ब्लॉकचेन और क्रिप्टो मुकर्रर। वजीर आजम ऑफिस से तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी। वजीर मुमलिकत का दर्जा हासिल होगा। पाकिस्तानियों समेत दुनिया भर में 18 करोड़ से जायद डिजिटल सार्फिन के पासवर्ड और हसास मालूमात चोरी होने का इंकशाफ। गूगल, फेसबुक और एप्पल समेत बड़ी कंपनियों के सार्फिन मुतासिर। नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने पाकिस्तानी सार्फिन को अकाउंट्स के पासवर्ड्स तब्दील करने की हिदायत कर दी। सरकारी इदारे और मालियाती अकाउंट्स भी मुतासिर हो सकते हैं। सिनेट का हुकूमत और हसास इदारों को भी सिस्टम फौरी अपग्रेड करने की एडवाइजरी जारी कर दी गई। बलूचिस्तान हुकूमत का सानिह खुजदार के शहदा के वुरसा के लिए 10-10 लाख और जख्मियों के लिए 5-5 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। सरफराज भुगटी ने मासूम बच्चों को निशाना बनाना फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की बुज़दिली करार दे दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के हमरा CMH कोयटा में जख्मियों की अयादत। दहशतगर्दों के अज़ाइम खाक में मिलाने का आज़म। बलूचिस्तान असेंबली में खुजदार हमले के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। स्कूल बस पर बुज़दिलाना हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत।
स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान का महकमा दाखिला के गुंडा एक्ट की मुखालफत का इंदिया। ऐसे किसी कानून की हिमायत नहीं कर सकता। एक्ट के खिलाफ जहां जाना पड़ा जाएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो फिर वज़ीर आला पंजाब से भी मिलेंगे। मलिक अहमद खान की गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ को तहरीक अदम एतमाद लाने की बातें छोड़ने का मशवरा। वाज़े किया अदम एतमाद लाने की सूरत में हो सकता है। सोशल मीडिया पर तरबूज फरोख्त करने वाली लड़की की वायरल वीडियो का नोटिस। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब हुकूमत ने यतीम लड़की को आगोश में ले लिया। सऊदी अरब रकूम मुंतकिल करने के लिए बहुत कम वक्त दिया गया। वक्त कम होने की वजह से पूरी रकूम बर वक्त मुंतकिल ना हो सकी। $3 लाख से जायद मुंतकिल करने की इजाजत नहीं थी। निजी हज टूर ऑपरेटर्स होप के कोऑर्डिनेटर सनाउल्लाह खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर आजम की 67,000 आजमीन के रह जाने के जिम्मेदारान को सजा देने के लिए तहकीकाती कमेटी के कयाम का खैर मकदम। रह जाने वाले आजमीन को अगले साल तरजीहन पहले से कामयाब करार देने का मुतालबा। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच में पसंद की शादी करने वाली लड़की पर चचा की फायरिंग। गोली लगने से लड़की जख्मी हो गई। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस एहलकारों ने मुलजिम को पिस्तौल समेत गिरफ्तार कर लिया। लड़की ने 9 साल कबल पसंद की शादी की थी। कराची जिला के मलीर के रिहायशी जोड़े की सेहवन के गेस्ट हाउस में जहर पीकर मुबैना तौर पर खुदकुशी की कोशिश। मलीर के रिहायशी मियां बीवी अस्पताल मुंतकिल। लड़की की तबीयत में बेहतरी। नौजवान की हालत तशवीशनाक। कराची जिला की कोरंगी में डाकुओं और शहरियों के दरमियान फायरिंग की जद में आकर 10 साला बच्ची जां बहक। बुरसा का लाश सड़क पर रखकर एहतजाज। कराची के थाना शारा फैसल की हुदूद में घर में चोरी की बड़ी वारदात। घरेलू मुलाजमाओं की आड़ में 3 खवातीन ताजिर के घर से 98 लाख रुपए मालियत का सोना और नकदी ले उड़ी। वाक़ये के बाद CCTV वायरल। अमेरिका का ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त होने का दावा। तेहरान से बातचीत अच्छी करार दे दी। डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी सदर पुतिन को पागल करार दे दिया। रूस पर मजीद पाबंदियां लगाने के इशारे दे दिए। सरबराह यूरोपीय यूनियन अमेरिका से तिजारती मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के ख्वाहिशमंद। इसराइली फौज की गजा में स्कूल पर बमबारी से मजीद 25 फलस्तीनी शहीद। पनाह गुज़ीनों के स्कूल में आग लग गई। आधा स्कूल तबाह हो गया। स्पेन में यूरोपीय यूनियन और अरब वज़ीर ख़ारजा का इजलास। स्पेन का आलमी बरादरी से इसराइल पर पाबंदियां लगाने का मुतालबा। आलमी इदारा खुराक की गजा पहुंचने वाली इमदाद की हमास की जानिब से लूटमार की तरदीद। इसराइली इल्जामात झूठ करार। फलस्तीनी भूख से मर रहे हैं। इमदादी ट्रक देखकर दौड़ पड़ते हैं। उनका हमास से कोई ताल्लुक नहीं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की वजाहत। यूरोपीय मुल्क माल्टा का फलस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान। वजीर आजम माल्टा ने वाज़े किया कि गजा में जारी इंसानियत सोज अलमिये पर आंखें नहीं बंद कर सकते। आइंदा माह अक़वाम मुत्तहिदा कॉन्फ्रेंस के बाद फलस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेंगे। रूस ने 355 ड्रोन्स और 9 क्रूज मिसाइल दाखे। यूक्रेन ने रूस के गुज़िश्ता रात के हमले को हालिया जंग का सबसे बड़ा ड्रोन हमला करार दे दिया। 233 ड्रोन्स और तमाम मिसाइलों को मार गिराने का दावा। भारत के जुनूबी साहिल पर सामान से लदा कंटेनर बरदार जहाज डूब गया। जहाज पर सवार अमले के तमाम 24 अरकान को बाहिफाजत बचा लिया गया। अमले के अफराद का ताल्लुक जॉर्जिया, रूस, यूक्रेन और फिलिपाइन से है। फ्रांसीसी सदर एमैनुअल मैक्रोन को दौरे वियतनाम के दौरान बीवी ने थप्पड़ दे मारा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फ्रांसीसी हुकाम की पहले वाक़ये की तरदीद, फिर उसे मजाक में की गई हरकत करार दे दिया। सऊदी अरब की शराब से पाबंदी उठाने की खबरों की तरदीद। एक्सपो 2030 और फीफा वर्ल्ड कप 2034 के लिए सऊदी अरब में शराब की इजाजत की ज़ेरे गर्दिश खबरें झूठ करार। अरब न्यूज़ पाकिस्तान के मुताबिक शराब से पाबंदी हटाए जाने की खबरों की किसी सरकारी हुकाम ने तस्दीक नहीं की।
कुवैत ने 19 साल बाद पाकिस्तानियों के लिए वीज़ों पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। शहरियों को वर्क, फैमिली विजिट, सयाहती और कमर्शियल वीज़ों का इजरा शुरू हो गया। तमाम वीज़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए हासिल किए जा सकते हैं। कुवैत ने सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान, ईरान, शाम और अफगानिस्तान के लिए वीज़े बंद कर दिए थे। कौमी पोलियो मुहिम का आगाज 1 जून तक जारी रहेगी। 4.5 करोड़ बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल ने पाकिस्तान के 50 अजला में पोलियो वायरस की मौजूदगी संगीन खतरे की निशानदही करार दे दी। वालिदैन, असातिज़ा और उलमाए कराम कौमी मुहिम का हिस्सा बने। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी की अपील। लाहौर कलंदर्स PSL 10 के फातेह, तीसरी मरतबा टाइटल नाम करके रिकॉर्ड कायम कर दिया। कोयटा ग्लैडिएटर्स को 202 रन का हदफ, 1 गेंद पहले उबूर। कौशल परेरा की 62 और सिकंदर रजा की 22 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स। श्रीलंकन स्टार प्लेयर ऑफ द मैच करार। सदर जरदारी ने कप्तान शाहीन आफरीदी को विनिंग ट्रॉफी दी। कलंदर्स के खिलाड़ियों में गोल्ड मेडल तकसीम। बर्मिंघम में डिनर, दुबई में नाश्ता, अबू ज़हबी में लंच और लाहौर में विनिंग शॉट। पाकिस्तानी नजाद सिकंदर रजा ने खेल से कमिटमेंट की मिसाल कायम कर दी। लाहौर कलंदर्स के स्टार ऑलराउंडर फाइनल के हीरो बन गए। PSL 10 की चैंपियंस टीम लाहौर कलंदर्स का SOS विलेज का दौरा। बच्चों ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी टीम की तैयारियों का आगाज। हेड कोच माइक हसन और बॉलिंग कोच एशले नॉफ्के ने खिलाड़ियों को मशकें कराई। कुर्बानी के जानवरों की ऑनलाइन पेमेंट की जा सकेगी। किसी भी व्यापारी से जानवर का सौदा तय करके इंतजामिया के अकाउंट में रकम ऑनलाइन ट्रांसफर करें और जानवर ले जाएं। वाईफाई की सहूलत से घर बैठे अफराद को जानवर पसंद करवाने की सहूलत भी मयस्सर। वाईफाई का इंतज़ाम है। ख़रीदारों के लिए ये भी इंतज़ाम किया हुआ है कि ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हैं। कोंगो वायरस से बचाव के लिए पेशावर मोटरवे इंटरचेंज पर स्प्रे टीम तैनात। जानवरों पर स्प्रे के बगैर गाड़ियों को शहर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी। इंतजामिया की यकीन दहानी। 27 से 31 मई तक पंजाब के बेशतर अजला में आंधी और बारिश की पेशगोई। रावलपिंडी, मरी, लाहौर, जेहलम, गुजरांवाला और कसूर समेत दीगर शहरों में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। PDMA पंजाब ने नया अलर्ट जारी कर दिया। जनूबी पंजाब में भी बारिश मुतवक्के। आइंदा मॉनसून सीजन के दौरान कराची समेत सिंध भर में मामूल से 47% जायद बारिशों की तवक्को। मौसमियाती माहिरीन ने मुल्क भर में मजमूई तौर पर मॉनसून की बारिशें मामूल के मुताबिक होने का इम्कान जाहिर कर दिया। भारत घर आए मेहमानों की भी इज्जत ना कर सका। मिस वर्ल्ड के मुकाबले में बरतानिया की नुमाइंदगी करने वाली मैला मैगी ने भारत को बेनकाब कर दिया। नाजेबा सलूक पर मुकाबले से दस्तबरदारी का ऐलान। बहुत बुरा सलूक किया गया, ऐसा रवैया रखा गया जैसे करतब दिखाने वाली बंदर हूं। मैला मैगी का बरतानवी अखबार को इंटरव्यू में इंकशाफ। भारत के खिलाफ जंग में शानदार कामयाबी पर पाक फौज को खिराज तहसीन। गुलकारा सोमिया खान ने नया मिली नगमा दुश्मन को मिटा देंगे रिलीज कर दिया। मुकालमों की अदायगी लाजवाब, अदाकारी बेमिसाल, रक्स ऐसा देखने वाले पल के झपकाना भूल जाएं। अदाकारा रानी को दुनिया छोड़े 32 बरस बीत गए, यादें आज भी ताज़ा।